हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो कि लिंक लिस्ट पे है। उस प्रॉब्लम में हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिडिल ऑफ ए गिवन लिंक लिस्ट। मतलब हमको कोई सा भी एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसमें क्या फाइंड आउट करके बताना है उसका मिडिल एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो टेस्ट के लिए अभी हम ये लिंक लिस्ट उठा लेते हैं। ठीक है, आइए इसको हम ऑनलाइन जीडीबी में कोड करते हैं। कैसे हम बेसिकली, ये हमारा पहला टेस्ट केस है समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए हम सिंपली एक फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं हमारा, कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। ठीक है ना, और वेट स्ट्रक्ट लिस्ट। ठीक है, इसमें एक हमारा डेटा होगा। ठीक है, एक हमारा होगा पॉइंटर जो कि अगले नोड को करेगा पॉइंट। ठीक है, तो मान के लीजिए कि ये नोड हमारा क्रिएटेड है। ठीक है, ये मेन फंक्शन में ड्राइवर कोड है जिसमें कि ये हमारे पास ये लिंक लिस्ट बना हुआ है। हमको इसमें मिडिल फाइंड आउट करके रिटर्न कर देना है या फिर प्रिंट कर देना है कि इस लिंक लिस्ट में मिडिल एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम वो सोचते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए मिडिल अंडरस्कोर एलिमेंट नाम का एक हम फंक्शन बनाए। मान लीजिए हमारे स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर है। जस्ट आप इसको समझिएगा क्योंकि हम इसमें अपना लिंक लिस्ट क्रिएट किए नहीं हैं, हम सिर्फ फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट क्या है, पॉइंटर। किस टाइप का पॉइंटर है, लिस्ट टाइप का पॉइंटर है। क्या पॉइंट कर रहा है, हमारे लिंक लिस्ट के पहले नोड को कर रहा है पॉइंट। ठीक है, आइए इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन वॉइड मिडिल एलिमेंट। ठीक है, स्टार्ट क्या है, पॉइंटर। किस टाइप का पॉइंटर है, स्ट्रक्ट टाइप का है, स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक स्टार्ट। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम मेरा क्या सोच है कि पहले हम अपने लिंक लिस्ट का काउंट निकाल लेते हैं कि कितना बड़ा हमारा लिंक लिस्ट है। ठीक है, क्योंकि मिडिल क्या होगा, हमको पूरा लिस्ट का यही ना बताना है। जैसे लिंक लिस्ट का लेंथ 5 है। ठीक है, तो इसका मिडिल क्या हुआ, 3 हुआ, क्योंकि ये 5 है। 5 क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड केस में हमको 3 रिटर्न करना है। बट एक टेस्ट केस अगर आप और ध्यान के दिए होंगे ना, तो यहाँ पे एक और टेस्ट केस है जिसमें 6 एलिमेंट है हमारे पास टोटली। ठीक है, तो वो ऑड हो गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो हमको इसमें मिडिल होगा 4। ठीक है, ये कंस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इफ देयर विल बी 2 मिडिल नोड वी नीड टू प्रिंट द सेकेंड मिडिल नोड। इसमें कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो 6 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा। तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमको क्या रिटर्न करने बोल रहा है, सेकेंड मिडिल एलिमेंट जो कि होता है 4। तो आउटपुट भी हमारा 4 ही है। ठीक है, तो अब हम पहले कंडीशन लगाते हैं। अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट में नल है तब उस केस में तो भाई हमको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, एल्स इफ अगर स्टार्ट एरो, अगर स्टार्ट का नेक्स्ट, वेट अ मिनट, इस कंडीशन को हम इफ में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर स्टार्ट का नेक्स्ट नल है ना, ठीक है, तो उस केस में भी रिटर्न हो जाए। स्टार्ट का नेक्स्ट नल है मतलब एक ही नोड है हमारे लिस्ट में। ठीक है ना, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ में फिर बस एल्स ही रहने दीजिए। ठीक है, एल्स इफ में और क्या चेक करना है, अगर 2 ही नोड है तो उस केस में भी ये चीज़ ये मेंटेन कर लेगा। तो अब हम एक वेरिएबल बनाए काउंट नाम का, और इनिशियली इसका वैल्यू 0 हो गया। अब हम एक पॉइंटर बनाते हैं, स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक बी असाइन क्या,
स्टार्ट पॉइंटर का जो एड्रेस है वो बी पॉइंटर में स्टोर हो जाए। हम लूप चलाए वाइल बी। इस लूप पे हम क्या किए, काउंट में इंक्रीमेंट करके बी को अपडेट करते रह गए, ठीक है ना। बी एरो नेक्स्ट, ये लूप कंप्लीट हुआ, हम लूप के बाहर आ गए। फिर बी में अभी नल है तो इसलिए बी में साइन क्या कर देते हैं, स्टार्ट, नॉट स्ट्रक्ट, स्टार्ट पॉइंटर का जो वैल्यू है वो, ठीक है। अब हमको क्या पता चल गया, काउंट का वैल्यू कितना है। तो अगर हम इस लिस्ट को कंसिडर करके चले तो काउंट का वैल्यू होगा 5, ठीक है। तो अब हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 1, आई लेस देन क्या, काउंट अपॉन 2 आई प्लस प्लस, ठीक है। इसमें हम सिंपली बी को अपडेट कर देंगे, बी एरो नेक्स्ट, ठीक है। तो ये लूप कितनी बार चला, काउंट का वैल्यू 5 है, 5/2 2 ही होता है, तो एक ही बार चला। तो हम किस में आ गए, एम बी में पहले नोड का एड्रेस है तो हम बी असाइन बी एरो नेक्स्ट, मतलब हम दूसरे वाले नोड के एड्रेस में खड़े हैं, ठीक है ना। तो आई लेस देन इक्वल्स टू काउंट बाय 2, ठीक है। तो बी, तो हम इस नोड के एड्रेस पे आ गए हैं। तो इस लूप के ख़त्म हो जाने के बाद हम सिंपली क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ मिडिल एलिमेंट, वेट मिडिल एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट इज, उसको प्रिंट कर दिया। उसमें किस में होगा वो स्टोर, बी का डेटा, दैट्स इट, यही हमारा कोड है। अगर इवन है या फिर ऑड है, इसमें ये काम कर जाएगा, ठीक है ना। इसको आप रन करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर हम लिस्ट बना ही लें क्या, टेस्ट करने के लिए, लेट्स बिल्ड इट, ठीक है। तो हम हमको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाना पड़ेगा ना, हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको अभी जनरलाइज बना नहीं रहे, ठीक है। स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक, या फिर बना ही लेते हैं, क्या होगा, ठीक है, बना ही लेते हैं। इंसर्ट एट स्टार्ट, ठीक है। एक नोड हमको एड्रेस ऑफ स्टार्ट में चला जाए, डेटा 19, ठीक है। सॉरी, फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन, वॉइड इंसर्ट एट स्टार्ट, एक नोड बनाओ और उसको स्टार्टिंग में जोड़ दो, ठीक है। ये फंक्शन यही करेगा। तो स्टार्ट पॉइंटर है, ठीक है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर, इसीलिए हम स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक ए में साइन किए, और इसमें है डेटा हमारा ना। ये फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम एक नोड क्रिएट किया रन टाइम पे डायनामिकली, एस्ट्रिक बी असाइन स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक, मैलॉक फंक्शन के हेल्प से मेमोरी डायनामिकली रन टाइम पे क्रिएट कर लिए इस ब्लॉक को, ठीक है। और मैलॉक फंक्शन एड्रेस साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट, ठीक है। बी के डेटा में असाइन कर देते हैं डेटा, ठीक है। अब हम बी के नेक्स्ट में क्या असाइन हो जाए, जो हमारे पहले नोड का एड्रेस है। तो पहले नोड का एड्रेस किस में है, एस्ट्रिक ए में, ठीक है। वो असाइन कर दी, उसके बाद एस्ट्रिक ए में असाइन हो जाए क्या, बी, बस इतना हमारा कोड है। 5 बार इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कॉल कर लेते तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 19 1, या फिर 1 2 3 4 5 ही करते हैं, ठीक है ना, जो हमारा टेस्ट केस गिवन है। 1 2 3 4, वेट 4 5, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आता है। ओके, मिडिल एलिमेंट ऑफ अवर लिस्ट इज, कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ओके सॉरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर छोड़ दिया ना, इज परसेंटेज डी,
मिडिल एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट इज 3, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अच्छा एरर भी आ रहा है ना, उसके लिए हम रन मैलॉक फंक्शन यूज किए ना, उसका डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल में है stdlib.h में, ठीक है ना। अब शायद एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। मिडिल एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट इज 3, ठीक है। और हमारा आउटपुट क्या है, 5 एलिमेंट है, देन द आउटपुट शुड बी 3, बिल्कुल सही है हमारा कोड। और अगर हम एक और फंक्शन कॉल करके टेस्ट करते हैं, क्या सही है, होप इट विल वर्क, ठीक है। 6, तो इस केस में क्या आना चाहिए भाई, 4। लेट्स रन दी कोड, वेट अ मिनट, नोट क्रिएट हुआ, ठीक है। काउंट वैल्यू 6/2 3, हाँ 1 2 3, वेट, ऐसा क्यों हुआ, पांच एलिमेंट क्रिएट किए तो मिडिल एलिमेंट 3 हो गया, ठीक है। अच्छा इवन नोट का लोचा है क्या, स्टार्ट 6, ठीक है। और ये इसको रन करके देखते हैं, 3 आएगा, ठीक है। तो हमको एक कंडीशन लगाना होगा, ठीक है ना। अगर काउंट मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0 है ना, तो उस केस में क्या करो भाई, उस केस में ये कर दो। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो एल्स में बी में असाइन कर दो, ये कॉमन है, ठीक है ना। ये लाइन जो है बी असाइन स्टार्ट, ये कॉमन है, इसीलिए इफ एल्स से पहले ही हम इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। अब हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0 आई लेस देन इज इक्वल्स टू काउंट अपॉन 2 आई प्लस प्लस बी में अपडेट हो जाए बी एरो नेक्स्ट। लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम सिंपली इस लाइन को कर देंगे प्रिंट, हमारा काम कंप्लीट है, ठीक है ना। छोटा सा चेंजेस करके हमने अपने टेस्ट केस को हैंडल कर लिया है, ठीक है ना। मैंने इस कोड को सबमिट भी करके देखा था, ठीक है ना, आज से बहुत दिन पहले ही। ओके, मिडिल एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट इज 3, वाई 3 4 5 6, क्या एरर आ जा रहा है बार बार भाई। बी असाइन ओके, बी असाइन स्टार्ट ठीक तो है। इफ काउंट मोड 2 ओके, परसेंटेज डी बी एरो डेटा क्यों नहीं हो रहा भाई। काउंट मॉड 2, ठीक है। तो इस केस में काउंट का वैल्यू होगा 6 है, ठीक है। तो काउंट मॉड 2 3 हो गया, ओके। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 में आउटपुट है हमारा, ओके। अगर काउंट मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 है ना, तब ये चलो, एल्स ये चलो, सॉरी इसको 0 से चलाते हैं, ठीक है। काउंट +1, ठीक है। आई असाइन 1, अब हमारा कोड सही है, ठीक है ना। मिडिल एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट इज 3, अरे ऐसा क्यों आ रहा है भाई, लूप कुछ कम बार चल रहा है क्या।
ओके काउंट अपॉन 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ठीक है, हम इस नोट पे आ गए और उसको प्रिंट कर दिए, लेकिन प्रिंट क्यों नहीं हुआ भाई? काउंट बाय 2 ओके नहीं भाई, इट्स नॉट वर्किंग। मिडिल एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज 3 क्यों आ रहा है? रन करना होगा क्या? वेट अ मिनट, इफ काउंट मॉड 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है फिर से लिखते हैं कोड। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था, ये कोड मैंने बहुत दिन पहले ही लिखा है, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर काउंट मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 है ना, मतलब इवन है, काउंट इवन है, तो फॉर इंट आई असाइन 1 आई लेस देन काउंट अपॉन 2 आई प्लस प्लस, और इसमें आने के बाद बी में अपडेट कर जाओ, बी एरो नेक्स्ट, ठीक है। तो बी में पहले नोट का एड्रेस आ गया, तो काउंट क्या है 6 अपॉन 2 क्या हो गया 3 1 2, मतलब 2 टाइम्स चला तो 2 पे आ गया। ए में बी में असाइन हो जाए, बी का नेक्स्ट मतलब 2 नोट पे आ गए, फिर चला 3 पे आ गए। ओके ओके तो एक बार और चला देते हैं, और क्या। इसके बाद सिंपली हम प्रिंट एफ कर लेते हैं, परसेंटेज बी एरो डेटा, अब 4 प्रिंट हो जाना चाहिए, फिर 3 है। ओके अरे भाई, कोड का फ्लो तो देखिए आप लोग, सही कोड लिख के मैं हटा रहे, इंसर्ट एट स्टार्ट, स्टार्टिंग में ऐड हो रहा है, तो 1 लास्ट में 6 5 4 तो 3 ही ना होगा। शिट यार, बिल्कुल सही हमारा कोड था, ठीक है। 5 इनपुट है, स्टार्टिंग में 1, तो 5 4 3 इसका आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए तो हम कंडीशन लिखे ही नहीं, तो इफ लिखने की कोई नीड ही नहीं है, नहीं लिख लेते हैं इफ एल्स। तो पहला जो हम कोड लिखे थे ना, वो भी सही ही था, हम ध्यान ही नहीं दे पाए फंक्शन हम क्या कॉल किए, ठीक है। और इंट आई असाइन 0 आई लेस देन इक्वल्स टू काउंट अपॉन 2 आई प्लस प्लस बी असाइन बी एरो नेक्स्ट, सिंपली प्रिंट एफ क्या कर दिया, परसेंटेज डी बी आर ओ डेटा, दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है ना। 3 2 तो 5 नोट था, 3 4 5, ठीक है। 5 नॉट 2 क्यों एरर आ रहा है भाई? ओके, इसमें आई असाइन 1, रुके इस कोड को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको हमको तो समझ आ गया, बट आपको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। 3 है, ठीक है, मिडिल 3 है, ओके। अब हमारा कोड सही होगा, ठीक है। एक नोड और क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट एट स्टार्ट एड्रेस ऑफ स्टार्ट 6, अब इसका आउटपुट बताइए क्या होगा 4। अब बिल्कुल सही है हमारा कोड, ठीक है। उस टाइम भी वही मैं देख नहीं पाया, सबसे बेस्ट है ना।
इस सबको हटाते हैं, एक और कोड लिख लेते हैं, इंसर्ट एट लास्ट। सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व यही हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्टिंग में ये चीज़ ध्यान ही नहीं दे पाए कि हम इंसर्शन एट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा हमारा मिडिल एलिमेंट में पास कर दिए स्टार्ट। ठीक है, इंसर्ट एट लास्ट में क्या पास कर देते हैं, एड्रेस ऑफ स्टार्ट 1। अब इसी चीज़ को हम 5 बार कॉपी करके कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो 3 4 एक और फंक्शन कर लेंगे कॉल, या फिर इंसर्ट एट स्टार्ट भी तो यूज कर लेते हैं एक बार। एड्रेस ऑफ स्टार्ट 19 पास किए, इसमें 10 पास किए हैं, इसमें 11 पास किए हैं, इसमें 17 पास किए हैं, इसमें 19 पास, वो सॉरी 191 पास किए हैं। एक और फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, वॉइड इंसर्ट एट लास्ट। पूरा हमको कोड इसका स्क्रैच से करना ही पड़ गया। ठीक है, इंसर्शन एट लास्ट में हम पास कर रहे हैं स्टार्ट का एड्रेस, तो जो कि है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर डबल पॉइंटर एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए, और हम पास कर रहे हैं डेटा। ठीक है, तो ये लाइन को हम करेंगे कॉपी, क्योंकि इसी चीज़ को हमको एक बार बार लिखना है। इस जगह पे अगर हम C++ यूज करते हैं तो इसको इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस कर लेते हैं। तो बी के डेटा में असाइन कर दिया, डेटा बी के नेक्स्ट में असाइन कर दो भाई चुपचाप नल। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर एस्ट्रिक ए नल है ना, विच मीन्स एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में एस्ट्रिक ए में असाइन हो जाए बी। अगर ऐसा नहीं है तो भाई एक लूप चला दो ना, स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक सी असाइन एस्ट्रिक ए वाइल सी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल, जब तक सी का नेक्स्ट नल नहीं हो जाए, मतलब लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होता है, नल ही होता है। जब तक नल नहीं हो जाए तब तक हमको ये लूप चलाना, और लूप खत्म हो जाने के बाद हम सिंपली सी के नेक्स्ट में क्या साइन कर देंगे भाई बी। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं मिडिल एलिमेंट। ठीक है, वेट 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 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आई असाइन 1 आई लेस देन काउंट बाय 2। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट स्टार्ट, लास्ट में एंटर होते गया, 19 स्टार्ट हो गया, एक तो 5 था ना, ये वेट 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 इंसर्ट एट लास्ट को ही करते हैं कॉल। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल क्वेश्चन इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है। इंसर्ट एट लास्ट को ही कॉल करते हैं, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास किए हैं। ठीक है, 89 पास कर दिए, 5 एलिमेंट है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट लेट्स सी 17 कैसे है भाई, 5 एलिमेंट है ना, तो ये ऑड है। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना है ना, उस केस में हमको ये है ना ऑड है, तो उस केस में हम आई असाइन 0। ठीक है, 11। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है हमारा। और अगर एक और नोड क्रिएट कर लिए, इंसर्ट एट लास्ट में एड्रेस ऑफ स्टार्ट 900, फिर लास्ट किए ना, तो अब हमारा आउटपुट देखते हैं क्या आता। फिर 11 ही क्यों, 1 2 3 4 5 6 3 4, हाँ बिल्कुल सही है, 11 ही आउटपुट होना चाहिए इसका। ठीक है ना, फिर सिर्फ हम 2 नोड के लिए चला के देखते हैं, तब देखना आउटपुट क्या आता है। इंसर्ट एट स्टार्ट स्टार्ट 90, इंसर्ट एट लास्ट, अब लास्ट में हमको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, 900 है इसमें, 9000 है इसमें। आउटपुट क्या आता है
आउटपुट आया 90। क्यों आया 90 भाई? दो नोड है ना, वन लेस देन काउंट बाई 2, ठीक है। हाँ सिंपली, अच्छा तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। एल्स इफ, अगर स्टार्ट के, नहीं ये एल्स इफ लगाने का नीड ही नहीं है, ठीक है ना। टू नोट 2 0 है, ठीक है। 1 और 2 में दो एलिमेंट है, उसमें मिडिल कुछ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी हम पास कर दिए। 3 एलिमेंट पास करते हैं, इंसर्ट एट लास्ट में एड्रेस ऑफ स्टार्ट 87, ठीक है। तो इसमें मिडिल क्या होगा भाई? कोई तो बता दो। 87, 3 एलिमेंट में मिडिल कौन सा होता है? मिडिल वाला ना। तो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में 90 हुआ, लास्ट में, अच्छा हाँ तो स्टार्टिंग लास्ट में यही है ना, 9000 है ना, उसके बाद 87 गया। इसको ऐसे समझिए ना कैसे हमारा लिस्ट क्रिएट हुआ। स्टार्टिंग में 90 गया, फिर लास्ट फंक्शन कॉल किए तो 9000 गया, फिर लास्ट कॉल किए तो चला गया 87, जो कि तो हमारा मिडिल क्या हुआ? 9000 है ना, वही प्रिंट हुआ, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारे कोड में बेसिकली कोई एरर नहीं था, ठीक है ना। बट मैं फंक्शन देख नहीं पाया कि हम स्टार्टिंग में इंसर्ट करें, इसीलिए हम उसको ड्राई रन अच्छे से हम ही नहीं समझ पाए कि वो काम है। वैसे हमारा कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको ड्राई रन कीजिए 2-3 बार। गिग्स फॉर गिग्स पे जो क्वेश्चन है लीड कोड पे भी आप इसको सबमिट करवा के देख सकते हैं, आउटपुट सही आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम पढ़ेंगे रीऑर्डर लिस्ट के बारे में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।